हरियाणा में आप किस प्रकार देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार विधायक जी बनते बनते रह गई? मैं हरियाणा प्रदेश की तो कहूँगा वोट चोरी नहीं, सरकार चोरी हमारी करी गई। पहले 8 लाख बीपीएल परिवारों के कार्ड बनाए गए, वो भी एक वोट चोरी का हिस्सा है। जींद में मेडिकल कॉलेज बना है तो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। जींद सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर वहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे। जो पुराने पीजीआई थे, चाहे खरपुर है, चाहे पीजीआई रोहतक है, कलपला चावड़ा करनाल है, उनके भी बहुत बदतर हालत है। और जींद का तो मैंने ऐसा सुनने में मिला था कि जो और पीजीआई है, चाहे मेवात का पीजीआई है, उन पीजीआई से सामान मंगाएगा पुराना, जो रिजेक्ट सामान था वो जींद पीजीआई में पहुंचाएगा। मैं आपको कहूँगा आप उसकी भी जांच करें, जो फर्नीचर है वो क्या नया है या पुराना है। डॉक्टर इनके पास नहीं, कंपाउंडर इनके पास नहीं। टंकी का इतना गंदा पानी था, उसमें काई लगी पड़ी थी, वो उन्होंने खुद कहा डॉक्टरों को, सीएमओ को, इसको पी के दिखाओ। यह कि जींद के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बिल्कुल जींद की 36 बिरादरी के लिए बड़ा धोखा है कि हमारे चौधरी छोटू राम जी की बात कह गए थे, ऐ बूढ़े किसान मजदूर दुश्मन को पहचान और बोलना ले सीख। नमस्कार दोस्तों मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बड़ौदा के बहुत ही बहादुर और ओजस्वी विधायक भाई इंदुराज नरवाल भालू जी। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके से भी दर्शकों आज जुड़ गए हमने। विधायक जी, सबसे पहला सवाल है, जो आज वर्तमान में हरियाणा के हालात बने हुए हैं वो बड़े ही चिंतनीय हालात हैं। चाहे आईपीएस पूर्ण सिंह वाला मामला हो, चाहे एएसआई वाला कल इंसिडेंट हुआ, वो भी बहुत ही दर्दनाक हादसा है हरियाणा की जो आत्मा के ऊपर है। हरियाणा एक बहुत ही साफ़ सुथरा प्रदेश रहा है, बड़े ईमानदार लोग हैं यहाँ के, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंटों ने पुलिस महकमे को भी और आम जो जनता है सबको झकझोर कर रख दिया है। तो इस मामले को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इस मामले में एक ही बात कहूँगा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी बचाना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसाना नहीं चाहिए और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इसमें न्याय हुआ है, न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। विधायक जी, आज 1 साल हो गया सरकार को बने हुए, जो नायब सिंह सरकार है। तो विधायक जी, एक तो सबसे बड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वारदातें हो चुकी है हरियाणा में। ये लगा लो कि हर आदमी त्रस्त है, जंगल राज हो चुका है। जींद में मैं बात करूं तो 30 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। तो हर जगह ही फिरौती है और इतना ज़्यादा गुंडागर्दी कभी भी नहीं हुई। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जंगल राज है, ना कानून नाम की कोई चीज़ है, ना सरकार नाम की कोई चीज़ है। और हमने तो विधानसभा में कानून व्यवस्था के ऊपर काम रोको प्रस्ताव लेके आई और उसमें बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार है कि कान बजू नहीं चलती। और सबसे अगर मैं बड़ी इसमें बात कहूँ कि कानून व्यवस्था की जो हर रोज फिरौतियाँ, डकैतियाँ, लूट इस हरियाणा प्रदेश में जिस स्तर पर हो रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पूरे देश में और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में है। और सरकार की मंशा भी हरियाणा प्रदेश को विकास और उन्नति करने की नहीं है। आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार भाईचारा तोड़ने में लगी रहती है, ना किसी धर्म और जाति की राजनीति करती है। इन्होंने इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अगर ये हालात देखे आपने तो 2005 से पहले जबकि सरकार जब भी देखे आपने कि सरकारें जेड़े से चलती थी जी, और आज उससे भी बदतर हालत हरियाणा प्रदेश की हो चुकी है। अगर मैं जींद की बात करूँ, आप सही कह रहे हो, 40 से ज्यादा मर्डर। और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का भी बेटा जो डॉक्टर था उसको भी गोलियां मारी गई। लेकिन कानून व्यवस्था की जो बात मैंने कही कि कोई नाम की चीज नहीं है और ना सरकार नाम की हरियाणा प्रदेश में कोई चीज है, जंगल राज है। बिल्कुल। विधायक जी, अभी राहुल गांधी जी ने भी एक एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा बिहार है या पूरे देश में बड़ा जोर से चलाया। अभी जुलाना में ऋषिपाल अध्यक्ष जी हैं जिला के, इन्होंने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया। तो ये वोट चोरी का मुद्दा आप किस प्रकार देखते हो? अभी डिक्लेयर हो चुका है, बिहार में इलेक्शन चला हुआ है, तो आप इस वोट चोरी का जो वहाँ पे है तो किस प्रकार इफेक्ट डालेगा बिहार के इलेक्शन को? और हरियाणा में आप किस प्रकार देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार विधायक जी बनते बनते रहेगी, बिल्कुल ही ये लगा लो 0.5% मार्जिन से? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी वोट चोरी की जो बात की वो सत्य है
और जो हमारे बड़े भाई हैं जिनसे प्रधान ऋषिपाल जी, इन्होंने वोट चोरी की बात को लेके बड़ा प्रदर्शन जुलाना में किया। और ये सच्चाई है कि वोट चोरी हुई। वोट चोरी नहीं, मैं हरियाणा प्रदेश की तो कहूँगा वोट चोरी नहीं, सरकार चोरी हमारी करी गई। और उसमें आपने देखा कि जब लोकसभा का इलेक्शन था उससे पहले 8 लाख बीपीएल परिवारों के कार्ड बनाए गए, वो भी एक वोट चोरी का हिस्सा है। अगर 8 लाख की मैं बात करूं पूरे हरियाणा प्रदेश में हर विधानसभा में 7 से 8 हजार वोट प्रभावित की गई, लोभ दिया गया, लालच दी गई। और आपने देखा जब दोनों चुनाव हो गए, तीसरी बार जो ये षड्यंत्र की बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें बनते 11.5 लाख बीपीएल कार्ड काटे, वो भी एक वोट चोरी है। और बहुत सारी वोट चोरी की बात, एक बूथ में एक मकान में मान लो एक बूथ पे एक मकान में 300 400 वोट एक मकान में बनाया गया। और हरियाणा में हमारे नेता जो आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, वो उन्होंने बिल्कुल कहा था कि बहुत जल्दी हम इस वोट चोरी को लेके इसका खुलासा करेंगे। और आप देखना कि हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा खुलासा होगा। कांग्रेस की जो सरकार है जी, वो तो कुल 22,000 वोटों से पीछे रहेगी। बिल्कुल। और मैंने जो 8 लाख बीपीएल परिवार बताई वो कम से कम भी 5.5 लाख वोट बने, तो वोट चोरी थी और क्या था वो। और बहुत ज्यादा मात्रा में लगातार बीपीएल कट रहे भाई। वो तो विधानसभा में जब हमारे कांग्रेस के विधायक है उन्होंने पूछा, सवाल लगा रखा था कि आपने कितने बीपीएल राशन कार्ड काटे गए और कितने बनाए, तो 8 लाख बनाए, 11.5 लाख काटे गए। ये तो वहाँ सदन में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल खड़े होकर उसका जवाब दिया। बिल्कुल। तो इस बात को सच्चाई सामने आई थी हरियाणा प्रदेश में कि वोट चोरी हुई है। विधायक जी, एक लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी, उसमें टर्म एंड कंडीशन इतनी है कि उसमें फादर के, मदर इन लॉ के, फादर इन लॉ के, सबके मतलब आधार कार्ड, सबका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। टर्म एंड कंडीशन इतनी है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल उसमें मैंने खुद बात की ग्राउंड लेवल पे, बहुत सारे तो हताश हो चुके हैं कि भाई पोर्टल पर उसको सिरे नहीं चढ़ाया जा रहा। ये जो आपने जिक्र किया है हमारी महिलाओं के साथ, हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा इस प्रदेश की सरकार ने किया। इन्होंने कहा था सभी महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, लेकिन औसतन अगर मैं बात करूं तो बड़े से बड़े गांव में 6 से 7 महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की। जो आपने की, इन्होंने बहुत सारे कानून पर चढ़े लगा दिए। आपके घर में मोटरसाइकिल नहीं होगी, आपके घर में फ्रिज नहीं होगा, 1 लाख से कम आय होगी, ये बहुत सारी बातें, कोई पेंशन नहीं होगी सरकारी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो चाहे कोई और पेंशन हो, उसको दे दी जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ना देने के महिलाओं के साथ जो बद्दा मजाक किया, हमारे हरियाणा प्रदेश की माताओं के साथ बड़ा धोखा किया। और इस जो धोखा इन्होंने किया, ये धोखा इस हरियाणा प्रदेश की महिलाएं बदला लेने का काम करेंगी। बिल्कुल। आज हम अनाज मंडी जींद में बैठे हैं प्रधान जी, तो यहाँ पे फसल खरीद को लेकर बड़ा इशू होता है कि किसान, मैंने एक हमारे अनूपगढ़ गांव का था, वो 4 दिन से बाजरे की खरीद के लिए घूम रहा था। अभी 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई, तो जीरी में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। आपने बात की, कितना परेशान है किसान। देखिए, ये किसान विरोधी सरकार है। आपने 13.5 महीने किसान आंदोलन देखा, और अगर आप फसल की बात करोगे, इन्होंने कहा था कि 2022 में किसान की आय दोगुनी करेगी। आय दोगुनी तो नहीं हुआ, लेकिन कर्ज दोगुना हो गया और फसल पर लागत बढ़ाने का इन्होंने काम किया। और आप मॉइस्चर के नाम पे अब जो मोटी जीरी से पीआर जो भी जीरी है उनमें 400 से 300 500 रुपए कटौती कर रहे हैं, और किसान को कोई भाव नहीं दे रहे। और कोई भी एमएसपी, चाहे बाजरे की बात हो चाहे किसी फसल की बात हो, किसी फसल पर एमएसपी देने का सरकार ने काम नहीं किया। ये किसान विरोधी सरकार है जी। एक लास्ट सवाल विधायक जी, जींद में मेडिकल कॉलेज बना है, तो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। जींद सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर वहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं, फिर यहाँ डॉक्टर नहीं रहते, मारे पेशेंट फिर रहे हैं, कभी उधर भेज देते हैं, पर्ची इधर कटवाओ, इलाज उधर करवाओ, फिर गोलियां इधर लो। हालात के लिए सामान्य थे नहीं, तो फिर इसका उद्घाटन करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। बहुत बुरे हालात हैं। आप स्वास्थ्य का जो जिक्र किया, चाहे जो पुराने पीजीआई थे, चाहे वो खानपुर है, चाहे पीजीआई रोहतक है, कलपला चावड़ा करनाल है, उनके भी बहुत बदतर हालत है। और जींद का तो मैंने ऐसा सुनने में मिला था कि जो और पीजीआई, चाहे मेवात का पीजीआई है, उन पीजीआई से सामान मंगाएगा पुराना, जो रिजेक्ट सामान था वो जींद
पीजीआई में पहुंचाएगा, मैं आपको कहूँगा आप उसकी भी जांच करें। जो फर्नीचर है वो क्या नया है या पुराना है। ये ना डॉक्टर है, ना फर्नीचर है, ना दवाइयाँ हैं। इस प्रदेश की जो स्वास्थ्य है वो बहुत बुरे हालात है। मैं विधानसभा की जो स्वास्थ्य एजुकेशन कमेटी है उसका मेंबर हूँ, और मैं कल्पना चावला में भी देखा हुआ, मैं गया तो वहाँ भी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ, एक्सपायरी डेट के जो प्रोडक्ट थे वो मरीजों को दिए जा रहे थे। और जब खानपुर में हम गए तो खानपुर में भी बहुत बुरे हालात है। मैंने वहाँ भी कही थी, बिल्कुल मैंने ये कहा था कि आप पीजीआई जब बढ़ाओ, जब पहले पीजीआई पूरे कंप्लीट तैयार हो, डॉक्टर इनके पास नहीं, कंपाउंडर इनके पास नहीं, कोई नर्स इनके पास नहीं, कोई फर्नीचर इनके पास नहीं, कोई स्वास्थ्य की जो मशीनरी हो, अल्ट्रासाउंड छोटी बात है, एक्सरे कितनी छोटी बात है। पीजीआई की ये हालत है कि एक्सरे मशीन भी वहाँ नहीं रहती। 6-6, 7-7 महीने खाने पर पीजीआई की बात करूँ तो खराब होती है। और बाहर इनका एक सेटिंग है, बाहर किसी से करा, प्राइवेट का करा गए डॉक्टर लिखते हैं। एक भ्रष्टाचार गाड्डा इन्होंने सभी पीजीआई को बना रखा है। और मैं जींद का जो पीजीआई की आपने जिक्र करा, मैं दोबारा कहूँगा ये आप जरूर जांच करके आए क्या फर्नीचर नया है पुराना। विधायक जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी वहाँ पर एक बार जरूर जांच के लिए जाएं। और जींद के हालात काफ़ी समय पहले, 5-6 साल पहले यहाँ पे निरीक्षण किया था अनिल विज जी ने। टंकी का इतना गंदा पानी था, उसमें काई लगी पड़ी थी। वो उन्होंने खुद कहा डॉक्टरों को, सीएमओ को, इसको पी के दिखाओ। आम पब्लिक कैसे पिए? तो हालात आज भी खराब है भाई साहब। पानी का जिक्र कर रहे हो, हाँ, पीजीआई में आने के लिए एक रास्ता की जरूरत होती है। क्या जींद में पीजीआई में जाने के लिए कोई रास्ता है? नहीं है जी, बताओ। पीजीआई में अगर रास्ता उन्हें पीजीआई बनाना है तो जो बाईपास है, जो नरवाना रोड, उससे 4 लेन का रोड जरूर चाहिए, जो ताकि पीजीआई में इमरजेंसी जितना जल्दी मरीज पीजीआई पहुंचे। एक भी कोई रास्ता नहीं, सेक्टर से होते हुए रास्ते हैं। मैंने विधानसभा की कमेटी में भी जो एसीएस आए थे उनको ये बोला था कि जींद के पीजीआई के लिए आप सबसे पहले रास्ता बनाने का काम करें ताकि मरीज पीजीआई तक पहुंच। यहाँ तो भाई साहब सारे सेक्टरों के विधायक जी, सारे रोड टूटे पड़े हैं। रोहतक रोड के हालात देख लो, सारे सेक्टरों के, सफीदो रोड के ऋषिपाल जी अध्यक्ष हैं हमारे, ये खुद भी बता देंगे कि यहाँ पे कितने हालात है चिंताजनक। बता दो। नमस्कार भाइयों, आज जो सत्तासीन बीजेपी सरकार ये ढिंढोरा पीट रही है कि हमने विकास कार्य करवाए, विकास जैसा कि भाई ने बताया है हमारे जींद में देखने को मिलता है। सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। और जैसा कि हमारा पुराना मेडिकल था, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में थे, हमारी 200 बेड का एक अलग मेडिकल बनाया था। उसकी बजाय जो पुरानी बिल्डिंग थी वो खंडर हो चुकी थी। लेकिन अब सरकार उस पर लिपापोती कर रही है, बजट खराब कर रही है, पुरानी बिल्डिंग की रिपेयर करके, और जनता के साथ धोखा कर रही है। वो कभी भी जर्जर हालत में थी, पीडब्ल्यूडी बीएनआर ने उसको कंडम घोषित कर दिया था, लेकिन उसी के मरहम पट्टी करके उस बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। ये एक जनता के साथ धोखा है। यहाँ पे हॉस्पिटल में विधायक जी बिल्कुल लिपापोती कर दी। और ऐसे जब बरसात हुई तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, उसमें लाइटों में पानी आ रहा था, रो है, बहुत बुरा हाल है। कंडम हालात को ही उसको रिपेयर करती। ये तो प्रधान जी ने बता दी, ऋषिपाल जी ने। भाई हुड्डा साहब के टाइम में एक बड़ा बजट दिया गया और वो ना लगा के इन्होंने जो पुरानी बिल्डिंग है उसके लिपापोती कर रहे हैं। ये जो प्रधान जी ने की, ये सच्चाई है कि जींद के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बिल्कुल, जींद की 36 बिरादरी के लिए बड़ा धोखा है। और स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये इस प्रदेश की सरकार की। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे विधायक जी, जो अभी निराश हताश होकर घूम रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद? देखिए, युवाओं को मैं एक संदेश दूंगा कि हमारे चौधरी छोटू राम जी एक बात कह गए थे, ऐ बूढ़े किसान मजदूर, दुश्मन को पहचान और बोलना ले सीख। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि चौधरी छोटू राम ने जो बात कही थी आप उनको पहचानने का काम करें ताकि हरियाणा प्रदेश का भला हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये थे विधायक, बहुत ही बहादुर और ईमानदार और एक मेहनत करने वाले, लगातार फील्ड में रहने वाले विधायक है। बड़ौदा से विधायक है इंदुराज नरवाल बालू जी। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।